हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज का टॉपिक है तो ये तुलसी पर है, तुलसी माता पर है ये। तो जिस नाम से भी हम पुकारते हैं, लक्ष्मी का रूप जो भी होता है, तो कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो इसकी पूजा भी करते हैं। और पूरा केयर टिप्स जानने के लिए बिना स्किप करे देखें वीडियो को। और विंटर आते ही ये सूखना क्यों शुरू हो जाती है, तो इसी पर है ये। तो आइए लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। देखिए, आसपास में कोई भी गानों की या किसी भी सब्जी वाले की आवाज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर करें। देखो, तुलसी को हम क्या करते हैं कि हम बरसात में भी बचा लेते हैं, गर्मी में भी बचा लेते हैं, और विंटर आते ही जो है ये सूखना शुरू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही विंटर शुरू होता है और ठंड बढ़ती है तो ये सूखना शुरू हो जाती है। कितने लोगों की तो ये पूरा विंटर आते आते जैसे ठंड पड़ती है तो पूरा ही सूख जाती है। तो ये आज वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आइए, मेरी भी सूख जाती है। मैं दो तरह से रखती हूँ इनको, आपको बताने वाली हूँ। और हमारे हिंदू शास्त्रों में तुलसा जी का काफ़ी वर्णन है, ये क्यों पूजी जाती है। तुलसा जी होती है, ये पूजने वाली दो ही होती है, और इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी होती है। तो इसको मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी रखते हैं लोग, और पूजने के हिसाब से भी रखते हैं। हमारे इंडिया में तो इसे पूजा जाता है, लक्ष्मी का रूप ही होती है। तो सबसे पहले देखो क्या काम करना है। तो हमें सबसे पहले ये इसकी मंजरी होती है, ये हमें निकालना है। और हमें कैंची से नहीं निकालना है क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं। तो हमें इसको हाथ से ही आराम से ये निकाल देना, पूरी जितनी भी मंजरी है इसकी। ये सीड्स होता है। तो ये देखिए, पकने के बाद सीड्स ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर आपको सीड्स चाहिए तो ले सकते हैं, और वैसे तो ये झड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे इसका सीड्स नहीं लेते। ये जहाँ भी ये झड़ता है इनका सीड्स, तो वहीं से इसका प्लांट ले लेते हैं। तो ये देखिए, हम प्लांट ही लगाते हैं क्योंकि सीड्स से हमारे यहाँ ग्रो नहीं करते हैं, आपको भी पता होगा। तो सारे भी जितने सीड्स हैं और जितने भी है, ये आप मंजरी बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, इनको सभी को हाथ से निकाल दीजिए। तो मैं आज यही काम करने वाली हूँ। सबसे पहला यही काम है मेरा, इनको हाथ से ऐसे आराम से निकाल दूँगी सभी को। और देखिए, मैंने सारी मंजरी इसकी, सारे सीड्स जितने हैं वो सब इसके निकाल दिए। ये देखिए, कुछ इस तरह इसके इतने सारे ये सीड्स निकले। और बाई चांस मैं इनको सीड्स को नहीं निकालती तो इनसे क्या होता है, ये जो प्लांट है ये एनर्जी इनको सीड्स को देता रहता है, क्योंकि सीड्स जो है काफ़ी एनर्जी लेता है। तो प्लांट सारी एनर्जी इन्हें देते रहता है, और ये पत्तियाँ धीरे धीरे ये सूख के ये झड़ जाती हैं। तो इसलिए इनको मंजरी को निकालना ज़रूरी होता है। पहला काम तो हमने कर दिया। और देखिए, इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए जो मैं अब कहने जा रही हूँ। तो ये हमारी तुलसी क्यों सूखती है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी अभी, तो ये क्या होगा, अगर हमने खुले आंगन में रखी है धूप के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो ये क्या होता है, जैसी ठंड बढ़ जाती है तो ये ठंड से ये पत्तियां जो है सारी ये धीरे धीरे पीली होनी शुरू हो जाती है और सूखनी हो जाती है। ये कोहरा होता है, ओस होती है, और ये जो ठंड बढ़ती है तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती ज़्यादा, तो इस वजह से ये सूखनी शुरू हो जाती है। तो हमें अब क्या करना है, धूप तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो हमें कुछ अपने जो हमारा कवर्ड एरिया है, जैसे हमारे ये टी शर्ट है या बरांडे का छत निकला हुआ है नीचे, इस तरह हम इसको रख देंगे। और देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में ये दो ही तुलसी ज़्यादा पूजी जाती है क्योंकि इसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक रामा होती है, एक श्यामा होती है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये श्यामा है, ये काली सी इसकी, ये लाल सी, ये जो है इससे पता चलता है। पत्तियाँ भी ये डार्क कलर की होती हैं कुछ इस तरह, और ज़्यादा ग्रीन होती है। तो ये, और इसकी ये जो स्टेम होती है तो ये भी इस तरह से लाल सी होती है, काली सी, तो इसलिए इसको श्यामा कहते हैं। और जो ग्रीन स्टेम होती है और पत्तियाँ थोड़ा लाइट ग्रीन होती है तो वो रामा होती है। तो ये दोनों को ही इनको पूजा जाता है। और अब ये इंतज़ार नहीं करना कि एकादशी आएगी दिवाली के बाद, उसमें हम जो है चुनरी चढ़ाएंगे और इसको ढकेंगे, उसका इंतज़ार नहीं करना। वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन उससे पहले हम इसको क्योंकि ये 2 महीने आए थे लोन के, तो इसलिए ये त्यौहार हमारे आगे बढ़ गए। और इनको ठंड तो आ ही चुकी है, क्योंकि ठंड जब आ गई है तो हम
जो है इनको पहले ही हम इनको कवर्ड एरिया में रख दें। और कवर्ड एरिया ऐसा, जैसे यहाँ मेरे धूप है, क्योंकि इनको धूप ज़रूरी है, तो धूप भी मिलती रहे, 2-3 घंटे की धूप ज़रूरी है इनको, क्योंकि बिना धूप के ये नहीं चलती। तो हम जल भी देते हैं, और तो धूप में ज़रूरी है कुछ ऐसी जगह रखें जहाँ धूप भी मिले और उनको छाया भी मिले। और अगर आपके नहीं है तो एक जगह जैसे हम रख देते हैं, कुछ तो तुलसी का जैसे एक स्थान बना देते हैं, तो वहाँ से हम हटा नहीं सकते, जैसे हम ग्राउंड में भी रखते हैं, या हम तुलसी का एक स्थान बना देते हैं, तो उसको क्या है ऊपर से उसका एरिया या ऐसे कवर्ड कर दीजिए, कुछ भी उसके ऊपर से कवर्ड कर दीजिए। और अगर आप ये नहीं काम कर सकते तो इस पर चुनरी आती है बाज़ार में भी, या हम हाथ से बना सकते हैं, रेड कपड़े की या कोई भी, तो रेड कपड़े की ज़्यादा बनाते हैं, तो इस टाइप से चुनरी भी आते हैं। इसको पूरा कवर्ड कर दीजिए। ये तो छोटी पड़ गई, देखो पहले ये छोटी थी तो मैंने ये ढकी हुई थी, अब मुझे भी बड़ी लानी पड़ेगी, तो मैं पूरा इनको ढक दूँगी। तो धूप भी लगती रहती है इसमें, और जो कोहरा ओस होती है और ठंड होती है वो भी नहीं लगती है। तो इसलिए हम देखो चुनरी भी चढ़ाते हैं, और इनकी शादी भी होती है, इसलिए भी ये चुनरी चढ़ाई जाती है एकादशी के दिन, और इनका पूरा श्रृंगार इनको दिया जाता है। तो ये देखिए काफ़ी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इंडिया में। और अब हमें तीसरा काम क्या करना है, इनको जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन हम फर्टिलाइज़र भी करेंगे इनको। तो ये देखिए मैं तो ऑर्गेनिक देती हूँ। तो ये हमारा मस्टर्ड केक होता है, और देखिए इसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं, और इसे सरसों खली भी कहते हैं। ये पशुओं को खिलाई जाती है ताकत के लिए, तो मैं वही देती हूँ इनको, ज़्यादा वैसा नहीं देती, क्योंकि हम पूजा करते हैं। ये मस्टर्ड केक है, ये मेरा पुराना है कुछ, तो ये मैंने कुछ, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो जैसा भी है आपके पास, तो उसको पाउडर फॉर्म में है तो 2 चम्मच लीजिए। और अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है, ऐसा है जैसे ये केक, तो इसकी 2-3 लीजिए, और उसको पानी में 1 गिलास में या 1 मग में उसको कुछ टाइम इसको भिगो के रख दीजिए। ये पूरा गल जाएगा 2 घंटे के बाद, और फिर इसको दे दीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा काम करता है, और इससे क्या होता है, ये पत्ती भी नहीं गिरती, और इसको जो है ये ग्रीन रहती है पत्तियाँ। और विंटर में इस जो ये मस्टर्ड केक होता है यही दे तो ज़्यादा अच्छा, मैं तो यही देती हूँ। तो मेरी कभी तुलसी नहीं जो है पीली पड़ती या नहीं ख़त्म होती, क्योंकि मैं इसको मस्टर्ड केक देती हूँ, और मैं इसको कवर्ड एरिया में रखती हूँ, और धूप भी मिलती रहती है वहाँ पे, ऐसी जगह रखती हूँ। और ये जो है अच्छे से ग्रीन भी रहती है और चलती रहती है, क्योंकि ये तो परमानेंट प्लांट है, ये सूखने वाला नहीं होता है। अगर हम इसकी केयर करते हैं तो ये चलता रहता है। और जो हम इसे जल देते हैं, पानी देते हैं, तो वो हम विंटर में थोड़ा सा इनको कम कर दें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में 7-8 लोग हैं तो वो सभी इनको जल दे रहे हैं, उससे क्या हुआ, ये इसे ज़्यादा गीली हो जाएगी, पानी ये ज़्यादा सूख नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि धूप में तो सूख जाता है। और इसके बिल्कुल ड्रेनेज होल इसमें ज़रूर करें इसमें, तो ये पानी जिससे जल निकलता रहे, नहीं तो ये सूख जाती है। ये भी एक कारण होता है विंटर में, उसका ये भी कारण होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें रोज़ जल देते हैं नियम से, और वो कई लोग दे देते हैं, तब ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आप जो मैंने ये केयर टिप्स बताए अगर पहले से करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो एक बार ज़रूर करके देखिए, आपकी तुलसी जो है बची रहेगी, विंटर में गर्मी में सब सीजन में बची रहेगी। और तुलसा जी के लिए अगर कोई गलती हुई मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और एक काम ज़रूर करते जाइए प्लीज़। अगर मेरी ये बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।